राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए आज हम वैशाख मास की एक अद्भुत कथा को समझते हैं। ये वो कहानी है जिसमें ब्रह्मा जी खुद यमराज को समझाते हैं और भगवान विष्णु वैशाख मास में धर्म का कितना महत्व है ये बताते हैं। चलिए इस अध्याय को हम सरल और कथा के रूप में समझते हैं। ब्रह्मा जी का यमराज से संवाद। ब्रह्मा जी ने यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, तुम दुखी क्यों हो, आश्चर्य क्यों हो रहे हो? क्या तुम नहीं जानते, यदि कोई भगवान गोविंद यानी विष्णु भगवान को बस एक बार भी सच्चे मन से प्रणाम कर ले तो उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ यानी बहुत बड़ा यज्ञ और बहुत ही कठिन होता है, पर भगवान को नमस्कार करना उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने वाला दोबारा जन्म लेता है, लेकिन भगवान को किया हुआ प्रणाम मोक्ष दिलाता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, जिसकी जीभ पर हरि नाम होता है उसे तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं रहती, और जो मरते समय भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह सारे पाप छोड़कर सीधा भगवान में ही लीन हो जाता है। हरि नाम कितना प्रभावशाली है, बस भगवान का स्मरण ही हमारे सारे पाप को धो देता है। जब हम वैशाख मास में भगवान विष्णु का नाम और यश गाते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे हमारे पालन करता है। जैसे कीर्तिमान राजा यह धर्म कर रहे हैं, वैसे जो भी करेगा भगवान उसकी सहायता में लग जाते हैं। भगवान को भक्ति से बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान के सच्चे भक्त को कोई अमंगल नहीं कर सकता। जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा का डर भी नहीं रहता। यदि कोई पूरी निष्ठा से भगवान के काम में जुट जाता है तो भगवान उसे पूरा फल देते हैं। भगवान की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अगर कोई काम कठिन हो तो प्रभु को बताना चाहिए, वे समझेंगे और क्षमा कर देंगे। कोशिश करने वाला कभी दोषी नहीं होता। यमराज, यह कार्य तुम्हारे बस का नहीं है, इसलिए दुखी मत हो। ईमानदारी से प्रयास ही सबसे बड़ा धर्म है। यमराज झुककर कहते हैं, हे तात, आपकी सेवा से मुझे सब कुछ मिल गया है। गुरु या सज्जन की सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म में लगे हैं। चलो हम भगवान विष्णु के पास जाकर सलाह लेते हैं। बिना भगवान की इच्छा से कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता। ब्रह्मा और यमराज क्षीर सागर के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। दोनों ने झुककर प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, तुम क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, राजा कीर्तिमान के राज्य में लोग वैशाख धर्म कर रहे हैं, जिससे यमपुरी खाली हो गई है। धर्म का पालन लोगों को मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ, यहाँ तक कि लक्ष्मी को भी, लेकिन अपने भक्तों को कभी नहीं। जिन्होंने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागते। भगवान विष्णु कहने लगे, राजा कीर्तिमान को मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी थी, जिसमें उन्होंने 8,000 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जब उनका जीवन समाप्त होगा तब एक दुष्ट राजा बेन आएगा जो धर्म को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म भी लुप्त हो जाएगा। फिर मैं स्वयं पृथ्वी रूप में आकर धर्म की स्थापना करूँगा। धर्म का विनाश अस्थायी होता है। भगवान स्वयं आकर उसे पुनः स्थापित करते हैं। भगवान विष्णु यमराज जी को आश्वासन देते हुए कहते हैं, जो वैशाख मास का व्रत करते हैं
वे तुम्हें भी भागा दे सकते हैं। इसलिए तुम वैशाख धर्म में विघ्न मत डालो। जो भक्त वैशाख धर्म करते हैं वे दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी अपने लोक गए और यमराज अपने पुरी में लौट आए। वैशाख पूर्णिमा को जल से भरा घड़ा, दही, अन्न, पान आदि धर्मराज, पितरों और विष्णु के उपदेश से ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ ही जो ब्राह्मण वैशाख की कथा सुनाए उसे विष्णु प्रतिमा और सम्मान पूर्वक दक्षिणा भी दे। वैशाख मास में दान पुण्य का विशेष फल होता है। अब राजा कीर्तिमान ठीक वैसा ही किया जैसा विष्णु भगवान ने कहा और शेष आयु पूर्ण होने पर वो श्री विष्णु धाम में चले गए। मिथिलापति ने पूछा, महाराज आपने ने पहले कहा था कि राजा बहन पहले हुए, अब कह रहे हो बाद में होगा। श्रुतिदेव ने आसानी से उत्तर देते हुए कहा, राजन, पुराणों में यह अंतरयुग है और कल के अनुसार होता है, इसलिए इसे विरोध न समझे। भाइयों बहनों, यही थी वैशाख मास की 5वीं कथा, जो हमें बताती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं और वैशाख मास कितना पुण्यदायी है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे ज़रूर अपने प्रियजनों से साझा करें ताकि उन्हें भी पुण्य मिलता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें।